जय श्री कृष्ण साथियों। महाभारत के एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। महाभारत का युद्ध जिसमें अनेकों महारथी योद्धाओं ने भाग लिया था, अनेक वीर योद्धाओं ने अपना लहू बहाया था और वीर गति को भी प्राप्त हुए थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत में एक ऐसा वीर योद्धा भी था जिससे भगवान श्री कृष्ण भी बहुत ज्यादा डरते थे। उस योद्धा की ताकत का अंदाजा लगाने के बाद आसमान से बिजली चमकने लगी थी। आसमान से बिजली चमकने का कारण भगवान श्री कृष्ण के आश्चर्यचकित होने से था। जी हाँ दोस्तों, वो इतना ज्यादा प्रचंडकारी था कि उसने भगवान श्री कृष्ण को भी विवश कर दिया था। सवाल ये उठता है कि आखिर वो योद्धा कौन है? क्या वो योद्धा अंगराज कर्ण है या फिर वो योद्धा इच्छा मृत्यु का वरदान पा चुके भीष्म पितामह है? लेकिन दोस्तों, इनमें से कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण के पसीने छुड़वा सके। तो आखिर कौन था वो योद्धा? कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा। बने रहिए हमारे इस वीडियो में एकदम अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस रहस्यमयी जानकारी को। दोस्तों, वास्तव में जिस योद्धा का हम जिक्र कर रहे हैं वो न ही कौरव पक्ष का योद्धा है और न ही पांडव पक्ष का। वो योद्धा असल में कोई और नहीं बल्कि घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। महाबली भीम का पोता और मायावी घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक, जिसने श्री कृष्ण को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है घटोत्कच के द्वारा अहिल्यावती से विवाह करने से। दोनों के मिलन से वीर पुत्र बर्बरीक का जन्म होता है। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो उससे पहले बर्बरीक को इसके बारे में पता चल गया था और बर्बरीक ने अपनी माता से आज्ञा प्राप्त करके युद्ध करने के लिए प्रस्थान कर दिया। जैसे ही बर्बरीक अपने मार्ग पर पहुंचे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य दृष्टि से ये पता लगा लिया कि बर्बरीक युद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुनि का वेश धारण कर लिया। ऋषि मुनि का वेश धारण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के समक्ष पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऋषि मुनि अवतार को देखते ही बर्बरीक वहां पर रुक जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से कहते हैं कि हे राजन, आप 3 बाणों से ही युद्ध लड़ने जा रहे हैं। क्या इन 3 बाणों से आप युद्ध लड़ पाएंगे? ये सुनकर बर्बरीक जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि हे मुनिवर, मात्र 1 बाण ही युद्ध को समाप्त करने के लिए काफी है। अगर मैंने 3 बाणों का इस्तेमाल किया तो इस पूरे ब्रह्मांड में तबाही मच जाएगी। ये सुनकर ऋषि मुनि अवतार धारण किए भगवान श्री कृष्ण भी जोर जोर से हंसने लगे। जब बर्बरीक ने उनके हंसने का कारण पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हम कैसे मान ले राजन, आप 3 बाणों से युद्ध को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। एक काम करो, सामने ये जो पीपल का पेड़ दिख रहा है, इसके सभी पत्तों का अपने बाण से भेदन करके दिखाओ तो मैं मानूंगा। ये सुनकर बर्बरीक काफी ज्यादा उतावला हो गया क्योंकि उसे अपने आप को सर्वशक्तिमान प्रचंडकारी साबित करना था। बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती को स्वीकार करके अपना एक बाण निकालते हैं और उस दिव्य शक्ति बाण को पीपल के सभी पत्तों को भेदने का आदेश देते हैं। जैसे ही धनुष से बर्बरीक तीर छोड़ता है तो वह दिव्य बाण धनुष से निकलते ही पीपल के सभी पत्तों को भेदता चला जाता है। तभी भगवान श्री कृष्ण चतुराई से पीपल के एक पत्ते को अपने पांव के नीचे छुपा लेते हैं, लेकिन वो दिव्य बाण पीपल के सभी पत्तों को भेदता हुआ भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर उनके पैरों के चारों तरफ मंडराने लगता है। तब बर्बरीक ऋषि मुनि अवतार भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मुनिवर, शायद आपके पांव के नीचे पीपल का एक पत्ता शेष बचा हुआ है। कृपया करके अपना पांव हटा लीजिए, अन्यथा ये तीर आपके पांव का भेदन करते हुए आगे निकल जाएगा। बर्बरीक की इस दिव्य शक्ति को देखकर भगवान श्री कृष्ण के पसीने छूट गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य दृष्टि से साफ तौर पर यह देख लिया था कि बर्बरीक उस पक्ष का समर्थन करने वाले हैं जो पक्ष युद्ध में निर्बल दिखाई देगा। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो पांडवों का जीतना युद्ध में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पांडव पक्ष का समर्थन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं और वो अपनी सूझबूझ और चतुराई से कौरवों को हराने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से कौरव कमजोर दिखाई देने लगेंगे। ऐसी स्थिति में बर्बरीक कौरवों का समर्थन करेंगे, जिसके कारण इस युद्ध की पूरी कायापलट हो जाएगी।
बर्बरीक की शक्तियों को देखकर भगवान श्री कृष्ण सोच में काफी ज्यादा पड़ गए थे। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने असली अवतार में आ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के असली अवतार को देखकर बर्बरीक हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगते हैं कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके इस रूप को पहचान न पाया। तब भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक से कहते हैं कि पुत्र, महाभारत का युद्ध धर्म की स्थापना के लिए लड़ा जा रहा है। अगर तुम इस युद्ध में भाग लोगे तो पांडव बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे। ऐसी स्थिति में कौरवों की विजय हो जाएगी, जिसके कारण इस संसार में धर्म का बोलबाला नहीं हो पाएगा और इसका सबसे बड़ा पाप तुमको लगेगा। पुत्र, तुम जरा स्वयं विचार करके देखो, अगर तुम्हारे चलते कौरव पक्ष के योद्धा इस युद्ध को जीत जाते हैं तो अधर्म का साथ देने की वजह से सबसे बड़े पापी तुम कहलाओगे। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर बर्बरीक सोच में पड़ गए। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप इसका कुछ उपाय बताइए। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने मुनि अवतार में अवतरित हुआ हूँ, इसीलिए मैं दान में तुम्हारा शीश मांगता हूँ। अगर तुम अपना शीश मुझे दान में देते हो तो तुम इस युद्ध में शामिल नहीं हो पाओगे और इसी वजह से अधर्म को जिताने का पाप तुम्हारे सर से हट जाएगा। ये सुनकर बर्बरीक बिना किसी देरी किए अपने सर को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के इस बलिदान की लाज रखते हुए उन्हें वरदान देते हैं कि पुत्र, तुम्हारे इस बलिदान को पूरा संसार सदैव याद रखेगा और पूरे संसार में तुम खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तो दोस्तों, बर्बरीक ही थे एकमात्र ऐसे योद्धा जिसने भगवान श्री कृष्ण को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। आपका इसके बारे में क्या विचार है? हमें उम्मीद है दोस्तों, महाभारत से जुड़ा ये अध्याय आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसी और रहस्यमय जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान लोक को अवश्य से सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।